रिलेशनशिप में प्यार के अलावा कभी कभी इग्नोर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्यार दे देते हो, ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें प्यार दिखाने लगते हो, तो उनका पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिसे कभी कभी खाली करने के लिए आपको इग्नोर करने का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उनका पेट खाली होगा। तब जाके उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने क्या गलती की है, तब जाके उनका प्यार वापस आता है, जब आप उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट करते हो। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक नंबर छोड़ा है, वहाँ जाके पहले मैसेज कर ले, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पे मेरे से बात होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज आपको एक सवाल पहले अपने आप से पूछना, क्यों आप अपने पार्टनर को इग्नोर करते हो या क्यों करना चाहते हो। दो कारण आपको पूरी तरह से मैं बताने वाली हूं, जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी अपनी लाइफ में, अपने प्यार में, कि आखिर आप उसे इग्नोर क्यों करें। जैसी आपकी सिचुएशन चल रही है उसी तरह आप उसे इग्नोर कर सकते हो और उसे लाइन पर ला सकते हो। तो पहला कारण है, आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, उससे दूर जाना चाहते हो, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा भाव खाने लगा, आपकी बातें नहीं सुनती है, आपकी बातें नहीं मानता, आपसे घमंड में बातें करता, हो सकता है आपसे लड़ाई करने लगता, पहले जैसा प्यार नहीं रहा है। अगर आप उससे पुचकारते हो तो उल्टा जवाब आता है, वो आपको इग्नोर करता है और सीधे से आपको कभी कभी ब्लॉक भी कर देता है, जिससे आप छटपटाने लगे। आपने उसकी हरकत बहुत बर्दाश्त कर ली, इसलिए अब आप उसे छोड़ना चाहते हो, उससे मूव ऑन करना चाहते हो, भागना चाहते हो, लेकिन आप उससे भाग नहीं पा रहे हो। आप सोचते हो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे इग्नोर करें कि ताकि हम निकल भी जाए और कुछ भी बुरा ना हो। तो आपको दोस्तों, अगर आपकी सिचुएशन ये है कि आप पूरी तरह से उससे निकलना चाहते हो, क्योंकि आपको ब्रेकअप चाहिए, क्योंकि अब आप बहुत थक गए, आपको लगता है सामने वाला बिल्कुल नहीं बदलेगा क्योंकि वो उसी नेचर का है, तो आपको पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल करके पूरी तरह से उन्हें इग्नोर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोली कि आप हर जगह से ब्लॉक कर दो ताकि पूरी तरह से एक ही बार में खत्म हो जाए। अगर आपने ये काम किया दोस्तों, तो आपको बाद में पछतावा होगा। ये गलती कभी ना करें। आपको किसी को भी ब्लॉक नहीं करना। अगर आप चाहते हो मूव ऑन करना या उनसे बाहर निकलना, तो आपको पूरी तरह से उन्हें इग्नोर करना पड़ेगा, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि आप उनसे दूर जा रहे, उनकी हरकतों की वजह से, जैसे उनको बुरा लगे, जिससे उनको रियलाइज होगा कि उनकी वो हरकतों की वजह से आप उनसे दूर चले गए। ब्लेम सारा उनके पर जाएगा और आप आसानी से निकल जाओगे जब इग्नोर करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि वैसे भी ना वो आपको कॉल करते, ना ही मैसेज करते, ना ही आपसे मिलने का बहाना ढूंढते। आप लगातार उनके पीछे पड़े थे, आप उसे मनाते रहे। हो सकता है 1 साल बीत गए, 2 साल हो गए, आप उनके लगातार पीछे रहे, लेकिन अब आपको महसूस हो गया कि वो इंसान नहीं बदला, इसलिए आप उन्हें इग्नोर करना चाहते। तो पूरी तरह से अपने को कंट्रोल करो, अपने आप से वादा करो कि इस इंसान को अब हमें इग्नोर करना, चाहे उसके महीने में एक बार मैसेज आ जाए, आप सिर्फ हाय बोले। अगर वो आपका हाल चाल ले रहा, आप उसी तरह जवाब दे, लेकिन उसके आगे उनकी लाइफ में झांकना, उन्हें ऑनलाइन देखना, उनके स्टेटस पे कमेंट करना, उन्हें बार बार देखना, उनकी डीपी चेक करना, ये सारी हरकतें आपको अब बंद करनी है। क्योंकि अगर आप चाहते उस इंसान को पूरी तरह से इग्नोर करना, तो पहले अपने आप पर काम करना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरा कारण है, अगर आप उसे इग्नोर इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप उसे लाइन पर लाना चाहते हो, आप उसे वापस पाना चाहते हो, क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो कहीं हमसे छूट ना जाए, लेकिन उसका जो नेचर है या उसका जो व्यवहार है वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप उसको उसी तरह इग्नोर करें जैसे वो इंसान आपको इग्नोर करा है। जैसे अब आप उससे कॉल करते होंगे, आप देखेंगे आप जब उसको कॉल करते वो आपके कॉल नहीं लेता, आप 10-10 बार कर लो, 20 बार कर लो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो अकेले भी बैठे रहेंगे तो भी आपका कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपको अब कोई कीमत नहीं दे रहे जो पहले देते थे। और आप देखेंगे अगर उनकी एक कॉल आ जाए, आप
दौड़ते हुए उस कॉल को उठाओगे, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आप उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो। इसी को आपको उल्टा करना है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप उन्हें महसूस नहीं करा पाओगे कि वो गलती कर रहे हैं, तब तक उनके अंदर कुछ बदलाव नहीं होगा। बदल आप जाओगे लेकिन वो अपनी जगह खड़े रहेंगे। तो आपको वही काम करना कि अब उनकी कॉल आए, आप चाहे 10 कॉल वो करे, 20 कॉल करे, आपको फोन नहीं उठाना। और अगर आपने भूल से कॉल उठा ली तो वहां पे 1 सेकंड बात करके तुरंत बहाने से फोन रख दो। 1 बार आप करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, चौथी बार में उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप जानबूझकर करे। हो सकता है उनको गुस्सा आए, लेकिन आपको बिल्कुल हिलना नहीं है। अब आपको सेम वर्क करना, जैसे को तैसा उस इंसान ने जैसा आपको दर्द दिया है सेम वर्क करके दिखाओ। ऐसे इग्नोर करो जिससे सामने वाले को महसूस भी हो जाए। और दूसरा काम करना है दोस्तों, अगर वो इंसान अब बिल्कुल बदल चुका है, आपकी कोई बात नहीं मानता, तो आज के बाद से उन्हें ये दिखाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जहाँ जाए, जिससे मिले, जिसके साथ रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जानबूझकर आपको बता भी रहा उनके बारे में, क्योंकि वो जानता है कि जब आप जलते हो तो उन्हें खुशी होती है, क्योंकि वो देखना चाहते कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। आज के बाद से अपना मुंह बंद करके रखना है आपको। अगर वो कुछ बता भी रहे तो भी हाँ नो में जवाब देना। उनको ये बिल्कुल मत दिखाओ कि आपको बिल्कुल जलन हो रही या आपको फर्क पड़ा, जिससे उन्हें दर्द होने लगेगा। क्योंकि वही ये बॉयफ्रेंड है, वही ये गर्लफ्रेंड है जो कल तक चिल्लाती थी जब हम किसी से बात कर लेते थे, हम किसी के साथ रहते थे या हमारी पिक्चर उस देख लेती थी तो कल हमारी जान लेने पर तुल जाती थी। आज वो हमें आसानी से बिल्कुल ऐसे बात करी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे बड़ा दर्द यही, जब अपना पार्टनर किसी और के साथ रहे और हमें जब फर्क पड़ना बंद हो जाता है तब सामने वाले को फर्क पड़ता है। यही काम आपको करना। आपको अब दिखाना है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा उस इंसान के कुछ भी करने से, जिससे उसे फर्क पड़ेगा, जिससे वो लाइन पर आएगा, ये मेरी गारंटी है। तीसरा काम करना है दोस्तों, अगर आप चाहते हो वो इंसान तड़पे आपके लिए, आज के बाद से ऐसे गायब होना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा। अब आप ना उनकी तारीफ करो, ना ही उनके साथ रहने की कोशिश करो। अगर वो कोशिश कर भी रहे तो भी उनसे दूरियां बनाओ। थोड़ा सा कंट्रोल करो। जानती हूँ कि थोड़ा सा दर्द होगा, क्योंकि जरा सा वो कॉल कर दे मिलने के लिए तो आप मिलते हुए भागे चले जाते हो। आपको किसी भी तरह से बहाना बनाना है। अब अपने आप को रोक लो। अगर आप चाहते हो वो इंसान पूरी तरह से भीख मांगता हुआ आपकी लाइफ में आए, तो अपने आप को ऐसा बना लो, कंट्रोल करो कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ ना बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कोई भी लालच आपको दे, आपके मुंह से सिर्फ ना निकलेगी, जिससे वो इंसान समझ जाएगा कि अब आप गए हमेशा के लिए उनकी लाइफ से। तब वो आपको हाथ आगे बढ़ाएगा तो भी आपको नहीं पकड़ना, झटक देना है जैसे अब आपको कुछ नहीं चाहिए, ना वो इंसान चाहिए और ना ही आपको कुछ और। अगर वो आपसे प्यार करता होगा, थोड़ा सा करती होगी, थोड़ा सा करता होगा, तो भी उसे फर्क पड़ेगा। वो धीरे धीरे आपसे माफ़ी मांगना स्टार्ट करेंगे। वो अपनी बातों को रियलाइज़ करेंगे, आपके सामने बताएंगे कि उनसे गलती हुई है। आपको फिर भी नहीं बदलना। आपको ये बिल्कुल नहीं दिखाना कि आपने जानबूझकर कुछ किया। बस आपको दिखाना कि अब आप शांत हो गए, अपनी लाइफ में जा रहे हो। सामने वाले को समझाना बेकार था। जिसको कुछ समझ में नहीं आता उन्हें समझाया नहीं जाता। आप धीरे धीरे देखेंगे उसका नेचर बहुत बदल रहा है। ऐसे इग्नोर करोगे दोस्तों तो वो आपकी लाइफ में बिल्कुल वापस आ सकता है। बिल्कुल ना सोचे कि अब वो आपके हाथ से जा रहा है, वो आएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, तब जाके आप उसे पा सकते हो, अगर आप चाहते हो तो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। अगर आप चाहते हो दोस्तों वो रेंगता हुआ आपकी लाइफ में आए, रोता हुआ बिलखता हुआ आपसे माफ़ी मांगे, तो इग्नोर ऐसे करो जो दिल पर लगे, जिससे वो इंसान समझ जाए कि सच में वो इग्नोर हुआ है, जिससे वो तड़प जाए, टूट जाए, तो आपके कंधे का सहारा ले। थैंक यू एवरीवन।